Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यानी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनमें हम यही एलिमेंट्स डिटेक्ट करते हैं। यानी कार्बन डिटेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स और ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ मेथड्स परफॉर्म करते हैं। देखते हैं सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें कार्बन लाजमी जुज होता है। तमाम तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद होता है, लेकिन कार्बन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू एस्टेब्लिश वेदर अ गिवन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और नॉट। तो कार्बन के लिए हम टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? जब हम एक अननोन कंपाउंड में देखना चाहते हैं, एलिमेंट्स डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अगर ऑर्गेनिक है तो इसमें कार्बन मौजूद होगा, लिहाजा कार्बन की डिटेक्शन के लिए भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन की डिटेक्शन के लिए हम किस तरह टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। फिर इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर बर्नर पर इसको हीट करते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स किया और उसको हीट करना शुरू किया। हीट करने पर अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन मौजूद है, तो ये कार्बन रिएक्शन करेगा कॉपर ऑक्साइड की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एलिमेंटल कॉपर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम डिलीवरी ट्यूब के जरिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर पर गुजार देते हैं। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि लाइम वाटर का कलर जो है वो व्हाइट होता है। तो फिर जब हम लाइम वाटर पर यही कार्बन डाइऑक्साइड बबल करते हैं, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से इसका व्हाइट कलर मिल्की हो जाता है। यानी लाइम वाटर का जो व्हाइट कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस डिलीवरी ट्यूब में आने वाले गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है, चूंकि उसमें कार्बन मौजूद होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में जो हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स किया था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन मौजूद है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की डिटेक्शन इस तरह करते हैं। नेक्स्ट जो है, हम डिटेक्शन करते हैं हाइड्रोजन के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हमने मिक्स किया है किस चीज के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, और हमने इसको हीट किया, अगर इसी डिलीवरी ट्यूब के किसी कूलर पार्ट में वाटर ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होकर यहां पे कंडेंस हो गए, तो ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन को। और हम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इस तरह भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो, उसको हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया, एज ए रिजल्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी वाटर की डिटेक्शन के लिए हमने इसी डिलीवरी ट्यूब के इस हिस्से में
कॉपर सल्फेट रखा होता है, इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। लेकिन ये इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जब यहां पर हम इसको इग्नेट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स जाकर इसी इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू हो जाता है। अगर इस कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हुआ, व्हाइट से ब्लू हो गया, तो यह इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर को, और वाटर में चूंकि हाइड्रोजन मौजूद है तो इनडायरेक्टली हमारे पास हाइड्रोजन की डिटेक्शन हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये दो मेथड यानी हम किस चीज की डिटेक्शन ऑफ कार्बन और डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी मौजूद होते हैं। मसला हम देखते हैं, देखो हमारे पास फ्यूरान है, हमारे पास अल्कोहल है, तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास एमीन है, तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास तायोल है, तो उसमें सल्फर मौजूद है। तो ऑक्सीजन की डिटेक्शन या नाइट्रोजन की डिटेक्शन या सल्फर की डिटेक्शन, या हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है, मसलन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड है, तो हेलोजन की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां अगर हम देख ले, ऑक्सीजन कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आर क्या है, CH3CH2। इथाइल है, इथानोल, इथाइलामीन। तो ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर या हेलोजन, ये क्या होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू देयर आयोनिक फॉर्म। किस तरह? आयोनिक फॉर्म में एन को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं? दिस इज डन बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं। These ionic compounds formed during the fusion are extracted in aqueous solution, और उसमें हम ये एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमारे पास आयोनिक फॉर्म में आ जाए, और फिर आयोनिक फॉर्म में हम इन एलिमेंट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आयोनिक फॉर्म में लाने के लिए हम लेसाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं लेसाइन सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, लेसाइन सॉल्यूशन हम किस तरह बनाते हैं? हम सोडियम मेटल लेकर इसको फ्यूजन ट्यूब में ले लेते हैं। किस चीज को? सोडियम मेटल को ले लेते हैं फ्यूजन ट्यूब में, और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाने के बाद हम इस फ्यूजन ट्यूब को हीट करते हैं
यहां तक हीट करते हैं कि ये क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए। यानी हमने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल के साथ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाने के बाद हमने इस फ्यूजन ट्यूब को हीट करना शुरू किया। कितना हीट किया इसको कि ये रेड हॉट हो गया। फिर इस रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब को लेकर हम चाइना डिश में वाटर लेकर इस वाटर में इस फ्यूजन ट्यूब समेत इसको डाल देते हैं। जो ही हम इसको डालेंगे तो ये रेड हॉट है, गर्म है, ये टूट जाता है। और फिर इस वाटर को हम हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। यानी हमने सोडियम मेटल लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाकर फ्यूजन ट्यूब में हीट देते हुए उसको रेड हॉट करके उसको चाइना डिश में वाटर में हमने डाल दिया, जहां पर फ्यूजन ट्यूब टूट जाता है और सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने हीट किया था उसको हम दोबारा हीट करना शुरू करते हैं। कितना हीट करते हैं कि ये वाटर बॉइलिंग शुरू कर देते हैं। अब इस बॉइल्ड वाटर को हम फिल्टर करते हैं, इसको हम फिल्टर करते हैं और जो फिल्ट्रेट हमारे पास हासिल होता है उसको हम लेसाइन सॉल्यूशन कहते हैं या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसी लेसाइन सॉल्यूशन को हम आगे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं हम देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए टेक लेसाइन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हम इसी लेसाइन सॉल्यूशन से थोड़ा पोर्शन लेकर ड्रॉपर के जरिए इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, एड few drops of sodium hydroxide and few ml of freshly prepared ferrous sulfate। हम इसी सॉल्यूशन में लेसाइन सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, इसमें हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप डाल दिए और उसके बाद हमने FeSO4 के कुछ ml इसमें डाल दिए। फिर हमने क्या बॉयल इट। इसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमारे पास लेसाइन सॉल्यूशन मौजूद है, जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, जिसमें हमारे पास FeSO4 मौजूद है, इसको हमने हीट करना शुरू किया यहां तक कि यह बॉयल होना शुरू हुआ। अब बॉयल होने के बाद हमने इसको कूल किया दोबारा, और कूल करने पर हमने few drop of ferric chloride and excess of concentrated HCl या concentrated H2SO4 इसमें डाला। जब हम इस सॉल्यूशन को, जो लेसाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड FeSO4 पर मुश्तमिल था, बॉयल किया, बॉयल करने के बाद हमने इसको रख दिया ताकि ये कूल डाउन हो जाए। ठंडा होने पर हमने इसमें FeCl3 और कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 डाल दिया। अब क्या होगा, जो ही हम इसमें FeCl3 डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू और ग्रीन कलरेशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर क्या हुआ, इसमें प्रूशियन ब्लू कलरेशन आया, ये जो हमने लेसाइन सॉल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड FeSO4 और उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 और FeCl3 में लाया, तो अगर ये चेंज हुआ किस कलर में, यानी प्रिसिपिटेट बने, किस कलर के प्रिसिपिटेट, प्रूशियन ब्लू प्रिसिपिटेट बने या ग्रीन कलरेशन के प्रिसिपिटेट बने,
तो ये इंडिकेट करता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। स्टूडेंट देखो केमिकली यहां पे क्या हो जाता है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम कंसीडर करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन मौजूद था, ऑर्गेनिक कंपाउंड एलॉन्ग विद नाइट्रोजन वो हमने लिया और सोडियम के साथ हमने उसको बॉयल किया। हमारे पास लिसाइन सॉल्यूशन में ये सोडियम साइनाइड की सूरत में जमा होगा। फिर इस सोडियम साइनाइड को हम FeSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखो स्टूडेंट्स, इसी सोडियम फेरोसाइनाइड को हम मजीद रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, FeCl3 के साथ। किस चीज की मौजूदगी में, H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, फेरिक फेरोसाइनाइड, जो कि ब्लू प्रिसिपिटेट की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो फेरिक फेरोसाइनाइड की फॉर्मेशन जो है ये हमें प्रूशियन ब्लू कलर देता है और ये इंडिकेट करता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर। स्टूडेंट्स सल्फर की डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन की डिटेक्शन में हमने लेसाइन सॉल्यूशन बनाया, इसी तरह इसी लेसाइन सॉल्यूशन के एक पार्ट को हम लेते हैं, टेक अ पार्ट ऑफ लेसाइन सॉल्यूशन एंड ऐड सम एसिटिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में हमने वही लेसाइन सॉल्यूशन लिया और फिर हमने इस लेसाइन सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाला। एसिटिक एसिड के बाद एड लेड एसीटेट सॉल्यूशन, हमने इसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाला। लेड एसीटेट सॉल्यूशन डालने के बाद अगर इस टेस्ट ट्यूब में ब्लैक प्रिसिपिटेट बने तो ये इंडिकेट करता है किस चीज को, प्रेजेंस ऑफ सल्फर को। और अगर ब्लैक प्रिसिपिटेट नहीं बने तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स केमिकली क्या होता है, हम सोडियम जो कि लेसाइन सॉल्यूशन में हमने सोडियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉयल करके फिल्टर किया था, तो उसमें हमारे पास सोडियम सल्फाइड होता है और उसके साथ हम प्लम्बियम एसीटेट रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्लम्बियम सल्फेट ब्लैक प्रिसिपिटेट की सूरत में सेटल डाउन हो जाता है। इस ट्यूब में ब्लैक प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। तो अगर ब्लैक प्रिसिपिटेट बन गए तो ये फॉर्मेशन ऑफ सल्फर को इंडिकेट करते हैं। डिटेक्शन ऑफ हैलोजन हम करते हैं किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में, स्टूडेंट्स बॉयल अ पोर्शन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, यानी पहले लेसाइन सॉल्यूशन ले ले, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले ले और उसको बॉयल करें किस चीज में, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसी टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया या लेसाइन सॉल्यूशन लिया जो कि सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर बॉयल करने के बाद फिल्टर किया था और इसको हमने बॉयल किया किस चीज के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। लेसाइन सॉल्यूशन को उसमें हमने HNO3 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने के बाद हमने उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद एड सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट बने, इस सॉल्यूशन के अंदर व्हाइट प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस हो गए और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट सॉल्युबल इन
अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स, अगर हमने यानी लेसाइन सॉल्यूशन को लेकर उसके साथ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को बॉयल किया और उसमें जब हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो गए और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल थे, तो ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन को। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन में यानी जब हमने लेसाइन सॉल्यूशन लेकर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला और पेल येलो प्रिसिपिटेट बना, तो पेल येलो प्रिसिपिटेट और ये स्लाइडली सॉल्युबल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो ये इंडिकेट करता है किस चीज को? प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन को इंडिकेट करता है। इसी तरह अगर हमारे पास डीप येलो प्रिसिपिटेट बने, कहां पे? एस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास व्हाइट प्रिसिपिटेट बने तो क्लोरीन, पेल येलो प्रिसिपिटेट बने तो ब्रोमीन, और अगर डीप येलो प्रिसिपिटेट बन जाए और इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो, तो ये आयोडीन के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट्स, हमने हेलोजन की डिटेक्शन के बारे में पढ़ा कि पहले हम क्या लेते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम ये नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड हम इसलिए डालते हैं कि इसमें मौजूद अगर नाइट्रोजन मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में या सल्फर मौजूद है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में इसका अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो अमोनियम साइनाइड बनेगा, अगर सल्फर मौजूद है तो Na2S बनेगा। तो ये क्या करते हैं? हेलोजन की डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट वगैरह बनाकर हम आसानी से फिर हेलोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं ताकि ये क्या, ये वोलेटाइल गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं ताकि हम आसानी से हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह की डिटेक्शन स्टडी कर सके। और NaCN और Na2S की वजह से इसमें इंटरप्शन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए हम कोई डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें हमने एलिमेंट डिटेक्ट करने हैं, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में एलोन हीट करते हैं, यानी किसी चीज के साथ मिक्स नहीं करते, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर इसको हम नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? अगर फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया और ये वाटर ड्रॉपलेट जो कूलर पार्ट होते हैं इस टेस्ट ट्यूब के, वहां पर एकमुलेट होना शुरू हो गए, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में उसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हुआ? यहां पर फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट अपीयर हो गए, तो ये वाटर ड्रॉपलेट इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। इसी तरह हम वो टेस्ट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए होते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह?
हम वो टेस्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, अल्कोहल के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, यानी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए या अल्कोहल की डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट हम यूज करते हैं, अगर इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इनडायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह कीटोन के लिए या एल्डिहाइड के लिए या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं या ईथर के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं, तो इसमें सब में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। अगर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईथर या एसीटर के लिए कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये इनडायरेक्टली हमें बता देता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को शो करता है। इस तरह हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिटेक्शन ऑफ कार्बन को, और हमने क्यों जरूरी समझा, इसलिए कि हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद होता है, लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेक्शन के लिए टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए हमने किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में उसको हीट किया, और जब उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, यानी उससे जो पैदा होने वाले गैसेस थे उन्होंने लाइम वाटर को मिल्की किया, तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है। इसी तरह हमने कॉपर सल्फेट रखा, और कॉपर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करने के बाद हीट किया। हीट करने के बाद उससे जो वेपर प्रोड्यूस हुए उसने कॉपर सल्फेट के कलर को ब्लू कर दिया, व्हाइट कॉपर सल्फेट, इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट किया तो इंडिकेट हुआ कि इसमें वाटर वेपर बनते हैं और वाटर वेपर में हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह हमने नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की डिटेक्शन के लिए पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस चीज में, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाइन टेस्ट इसके किए, लेसाइन सोल्यूशन इसका बनाया, और लेसाइन सोल्यूशन के पोर्शन को लेकर उसको प्रोसेस किया हमने नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हेलोजन के लिए। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो इन एलिमेंट की मौजूदगी को जाहिर करता है, अगर ये नेगेटिव आते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है, इसमें अदर फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन मौजूद नहीं होते। स्टूडेंट्स, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज और इस पूरे चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।